उसने मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं, बेहतर जैसा कि आपको पता ही है, इस आतंकी हमले में लोगों की क्या क्या हालत हो गई है। हमें तो सिर्फ गिनती के बारे में पता है कि कितने लोग गए हैं। उनसे पूछे जिनके अपने गए हैं, किसी का नया शादी हुई थी, किसी के पति और बच्चे चले गए हैं। अपनों को अपने ही सामने मरते हुए देख के उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसको सोचते हुए भी हमारी रूह कांपने लग जाती है। हम सोच भी नहीं सकते कैसा मंजर होगा कि जिस हाथों पे बहन कलाई बांधते थे, आज उन्हीं हाथों से उसको उन्हें अग्नि देनी पड़ रही है और अपनी ही आंखों के सामने आज उसे राख होते हुए देख रहे हैं। ये आप हम सोच भी नहीं सकते कि इनके दिलों पे क्या बीत रही है, किस तरीके से बिलख बिलख के रोते हुए भाई को याद कर रही थी। और उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार भी लगाई कि वो जिंदा थे और अगर वहाँ पे कोई होता तो शायद मेरा भाई बच जाता, क्योंकि बहुत देर से वो ज़िंदा था। कैसा ही मंजर रहा होगा वो, उनके ऊपर कैसी बीती होगी कि सब खुशी खुशी किस माहौल में गए थे कि 6 दिन पहले उनकी शादी का जश्न मनाया था। पूरा परिवार इकट्ठा, रिश्तेदार इकट्ठे होके एक जश्न मना गया था, जिसमें शादी उनकी अच्छे से धूमधाम से मनाई गई थी। यहाँ तक कि 3 दिन पहले तक भी उनके घर में वही माहौल था और आज उनको अपने हाथों से विदाई करनी पड़ रही है। जब उनकी अंतिम विदाई चल रही थी लेफ्टिनेंट की, तो उनकी पत्नी ने ज़ोर से चिल्ला के कहा कि मुझे एक बार उनसे बात करने दो, उनके पास रहने दो। और उन्होंने गले मिलके उनको ढेर सारा प्यार किया। और क्या बीत रही होगी उनके दिलों पे उस टाइम पे कि हम सोच भी नहीं सकते। क्यों इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, क्यों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, क्यों घर उजाड़ते हुए इन्हें दर्द नहीं होता, इनका दिल नहीं दुखता। समझ में नहीं आता कि एक हंसता खेलता परिवार जो कि इतनी खुशियाँ मना रहा था, घूमने गया था पहलगाँव में, बहुत अच्छा जगह मानी जाती है, स्विट्ज़रलैंड में जाने का इनका प्रोग्राम था। परंतु लेट वीज़ा होने के कारण उनकी माताश्री ने बताया कि वो प्रोग्राम हटा के उन्होंने कश्मीर जाने का फ़ैसला किया पहलगाँव में, कि पहलगाँव को बोला जाता है कि वो एक मिनी कश्मीर के रूप में जाना जाता है। तो उन्होंने वहीं जाने का प्रोग्राम बनाया। उन्हें क्या पता था कि वहाँ से उनका बेटा कंधों पे वापस आएगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये आखिरी उनका साथ होगा दोनों का। वो लास्ट तक भी गुहार लगाती रही कि मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो, चीखती चिल्लाती रही। परंतु टाइम पर सुविधाएं उपलब्ध ना होने के कारण उन्होंने लेफ्टिनेंट ने वहीं पे दम तोड़ दिया। बहुत लोग थे वहाँ पे जिनका अपने बिछड़ चुके हैं, उन्हीं के सामने उनको गोली मार दी गई है। उनका किसी का बेटा था, किसी का पति था, किसी का पिता था, उन्हीं के सामने उनको ख़त्म कर दिया गया है। ये हम सोच भी नहीं सकते वो कैसा ही नज़ारा था, कैसा था। मैं इसमें बयां भी नहीं कर पा रही और मुझे देख के ही इतना भावुक होती जा रही हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। ये बहुत बहुत ही दुखदाई घटना थी जो कि सबको हिला के रखती है। इन चीज़ों की भरपाई कभी नहीं हो सकती। इंसान से चीज़ें चली जाती हैं, पैसा चला जाता है, कुछ भी चला जाता है, सब वापस आ जाता है। परंतु जो इंसान होता है वो, उसको कुछ हो जाए, वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए कहते हैं आपकी ज़िंदगी है, उसे जी लो, अच्छे से जी लो और दूसरों को भी जीने दो, उनको भी जीने का मौका दो। एक ज़िंदगी मिली है, उसमें इस तरीके से आप जो उनके अपने होते हैं ना, आप समझ भी नहीं सकते उन पे क्या बीतती है उस टाइम पे। और इसको तो हम बयां भी नहीं कर सकते। सबके दिलों में इतना दुख और रोष भरा हुआ है कि पता नहीं कब जाके शांत होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता है सबके दिल में बहुत दुख है इसके प्रति। जय हिंद, जय भारत। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती।